मार्केट के फ्रैक्टल्स क्या हैं? सप्लाई डिमांड जोन फ्रैक्टल्स। सप्लाई डिमांड जोन फ्रैक्टल्स क्या हैं? फ्रैक्टल को आप सिंपल वर्ड्स में कुछ ऐसा ले लें कि मिसाल ले लें, हायर टाइम फ्रेम में जो हो रहा है वही छोटे टाइम फ्रेम में होता है, वही लोअर टाइम फ्रेम में होता है। ये मार्केट के फ्रैक्टल्स हैं। ओके, अगर ये हायर टाइम फ्रेम में हो रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी यही होता है। ओके, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, मिसाल ले लें, ये एक लास्ट अप कैंडल, ये एक लास्ट अप पुश है हायर टाइम फ्रेम का, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके से मार्केट मूव कर रही होगी, तो ये मार्केट के फ्रैक्टल्स हैं। सेम सप्लाई डिमांड के फ्रैक्टल्स क्या हैं कि अगर हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, मिसाल ले लें H4 के अंदर, ये H1 के अंदर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ नज़र आ रही है कि ये कैंडल नीचे आई, एक उसने विक बनाई, थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर अगली कैंडल स्टार्ट हुई, वो थोड़ी सी ऊपर गई, विक बनाई और नीचे आ गई, तो ये भी अपने आप में एक सप्लाई डिमांड जोन होते हैं। समटाइम इसे लोग हिडन सप्लाई डिमांड जोन कहते हैं। लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं, इनसाइड बार। ओके, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये इनसाइड बार एक होता है। सेम टाइम अगर हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से चीज़ है, एक कैंडल ऊपर गई, विक बनाई, फिर नीचे आई, अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा नीचे गई, विक बनाई और ऊपर चली गई, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास एक इनसाइड बार होगा, एक सप्लाई डिमांड जोन होगा। तो आपको अगर हायर टाइम फ्रेम में आपके पास कुछ इस तरीके से है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो कुछ ऐसा होगा। ओके, तो अगली चीज़ ये है कि अगर कैंडल की विक और जो उसकी बॉडी है वो सेम साइज़ की हो, मिसाल ले लें ये विक है और उसकी जो अगली बॉडी है वो भी उतनी है, तो हम पूरे जोन को मैप करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा विक ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मिसाल ले लें जिस तरीके से ये आपको मिसाल नज़र आ रही है, अगर इतनी ही विक होती है, ज़्यादा बॉडी होती है, तो हम पूरी कैंडल को मैप करेंगे एज अ सप्लाई या फिर एज अ डिमांड जोन। ओके, तो अगर कुछ इस तरीके से कैंडल नज़र आ रही है आपको, विक के साथ नज़र आ रही है, तो ये हम पूरा जोन, ये पूरी कैंडल मैप करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी विक हो जाती है, जैसे कि ये इधर है आपके सामने की मिसाल है, तो हम ये ऊपर वाली विक होगी जस्ट इसको मैप करेंगे। आप चाहें तो आप पूरी कैंडल को भी मैप कर सकते हैं, लेकिन रिफाइनमेंट के लिए आप जस्ट जो कैंडल की विक है आप उसको मैप करेंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो विक है डिमांड जोन, ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके से होगा। दोबारा से क्विक रिकैप दे देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में अगर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है तो लोअर टाइम फ्रेम में वो एक इनसाइड बार होगा, कुछ इस तरीके से होगा, जो कि हमारे कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, तो ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यूशन और रिवर्सल पैटर्न्स। तो अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से नज़र आता है तो लोअर टाइम फ्रेम में वो कुछ ऐसा होगा। सेम अगर कैंडल की जो विक है वो थोड़ी है, ज़्यादा बड़ी विक नहीं है, तो आप कैंडल की बॉडी और विक को ही कंसीडर करेंगे एज अ सप्लाई डिमांड जोन। अगर विक ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो विक ऑलरेडी एक कैंडल है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप जस्ट विक को एज अ सप्लाई या डिमांड जोन कंसीडर करेंगे।